बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब भी बहुत अच्छे होंगे अपने घर में। तो दोपहर के बजे हैं 1, पूजा के पापा आए हैं तो उन्होंने कहा चल, क्योंकि निक्की के पापा का आज गुरुद्वारे साइड में भोग है तो वहाँ बिल्कुल घर के पास ही है, हमारे जस्ट 2-5 मिनट का रास्ता है। तो कह रहे हैं चल, तो मैंने कहा चलो। इन्होंने कहा मैं 1 बजे आ जाऊँगा, तो हम 1:15 तक 1:10 तक निकल पड़ेंगे। तो अब आए हैं तो 5-7 मिनट में मैं और पूजा के पापा निकलते हैं। पास ही है, गुरुद्वारे साहब में जाते हैं और वहीं पर भोग है और होकर आते हैं। तो मैं आपसे आके मम्मी क्या कर रहे हो आप? ये बेटा मैंने ना दाल चावल भिगोए हैं। अच्छा, क्या बना रहे हो आज? मैं बना रही हूँ खिचड़ी। अच्छा, खिचड़ी बना रहे हो? हाँ, खा लेगा तू? हाँ खा लूंगा। पता है क्यों? मेरे से ना खाना डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा। अच्छा, तो मुझे दिक्कत लग रही है सुबह से। पापा ने बोला है टमाटर वाली हल्की खिचड़ी बना ले जो सब खा ले, मसाले भी हो। अच्छा। और मसाले कम करियो, मिर्च वगैरह हरी डाल दियो, लेकिन एक थोड़ी करारी हल्की सी बना दियो, हरी मिर्च चाय डाल दे। ये क्या है ये समेज रही थी ये ना। ये सामने ना नई दुकान खुली है। अच्छा, ये शॉप खुली है जिसपे आटा चावल बिल्कुल घर के साथ ही खुल गई है, सामने सड़क पे। तो वहां से ना हम आ रहे थे तो पापा को दिख गई ये मिश्री, पता नहीं क्यों लिया, मुझे भी नहीं पता, पापा ने लिया है। कह रहे ले सर्दी है, शायद सोच रहा हूँ थोड़ी बहुत खा लूँ, धागे वाली है तो वो ली है। साथ ये जीरा फिर मैंने लिया, जीरा लिया, मेरे का खत्म भी हो रखा था तो जीरा लिया, मिश्री ली और छोटे वाले ना चावल भी लिए हैं खिचड़ी वाले, ये मैं लेकर आई हूँ। भिगोए हैं। हाँ, मैं कहा थोड़ी खिचड़ी बनाती हूँ, 10-15 मिनट भीग के। उसने कहा है बनाना अच्छे बनेंगे, तो उसी की तैयारी कर रही हूँ। और गाइस मुझे आज दिन में ना काफ़ी कमेंट्स आए, 2 दिन से आ रहे हैं। मैं अभी खिचड़ी बना के मैं आराम से आपको आज कई कमेंट्स का मेरे को जवाब देना। आपको पता है मैं नहीं आती कमेंट्स का जवाब देना, क्योंकि देखो लोग अच्छे भी लिखते हैं, बुरे भी। कई लोगों ने आपको वो भी करा, उनको भी बोलना जिन्होंने आपको 100K पे बोला है। हाँ, तो और मैं जो थोड़ा बहुत उन्होंने बोला उनको ही जवाब दे देना। कई चीज आज ऐसा है कमेंट्स पढ़ा ना, आपको मैं बता रही हूँ कि मेरे को खुद इतना अंदर से फील हुआ कि मैंने कहा देखो लोग ऐसा भी लिख सकते हैं। तो मैं आपके साथ ये बात जरूर शेयर करूंगी कि उनको पता चले कि मैंने कितनी गलत। और शायद ना मैं आपको बताऊं, मैं एक बार ढंग से देखती हूँ और वो ना रिमूव भी हो चुके हैं, यानी कि उन्होंने खुद ही लिखने के बाद हटा दिए। लेकिन क्या था, मैं उस समय ना रिप्लाई का जवाब देने जा रही थी, जवाब इतने में पता नहीं क्या काम आ गया, मैं हट गई, वो वैसे का वैसे ही बना रह गया। वहां से तो हट गया, यहाँ पर रह गया। तो मैं वो मेरे पास है पूरा का पूरा, मैंने काकू को बोला, मैं कहा निकाल। तो मैं कहा मैं उस चीज का ना मैं बैठ के आपके साथ तसल्ली से रिप्लाई देना चाहती हूँ कि लोगों के माइंड कहाँ है, ये बताओ कहाँ माइंड है लोगों के। पूरा आप देखना, आप खुद हैरान होंगे कि एक लेडीज या पता नहीं आदमी है, मुझे नहीं पता वो कौन है, कि ऐसे भी सोच सकते हैं। ये बताओ, मुझे इतना हैरानी हुई पढ़ के, मेरा सारा दिन मूड ऑफ रहा। एक वैसे तबीयत ठीक नहीं होती, तबीयत क्या मतलब मुझे खाना जैसे नहीं है, बाकी मैं ठीक रहती हूँ, थोड़ी सी मेरे साथ वो प्रॉब्लम चल रही है। और दूसरा वो कमेंट्स पढ़ते मेरा दिमाग खराब हो गया। मैंने कहा बताओ कितनी बुरी बात है। तो मैं आपके साथ 10-15 मिनट बाद दोबारा वो आपके साथ। देखिए गाइस, मैंने टमाटर और आलू डाले हैं। काकू कह रहा मम्मी 1 आलू डाल दीजिए, और टमाटर भी डाले हैं 3 मैंने इसमें, और हरी मिर्च। यानी कि खिचड़ी भी बन रही है तो बिल्कुल वैसे बना रही हूँ कि करारी की खाई जाए आराम से। बस प्याज और लहसुन का यूज़ नहीं किया गया, बाकी मैं सारी, ताकि गोपू भी खा ले आराम से, तो उस हिसाब से मैं बना रही टमाटर वाली। तो बाकी जो बनेगी फिर मैं आपको दिखाती हूँ इसकी। गाइस आज मैं जब सुबह उठी ना, आप मानोगे मैंने कमेंट्स देखा, मेरे को इतना बुरा लगा। मैं हमेशा इग्नोर करती हूँ कि मैं नहीं बोलती, क्योंकि देखो हमें पता है अच्छे लोग भी हैं, कई देखो देखते हैं पर उसमें कमियां निकालते हैं, पर कोई बात नहीं। बट मुझे कभी भी उस चीज़ का, मानोगे मेरे ऊपर आया, मैंने कभी भी उस चीज़ का नहीं सोचा। लेकिन आज जब पूजा पे बात आई ना तो मेरे को लगा, मैंने कहा अभी लड़की को कुल 16-17 दिन हुए हैं शादी को, और उसके बाद में आप भी सुन के हैरान हो जाएंगे जो कमेंट्स आया है काजल तनेजा जी का। ये देखियो कहाँ गया फिर कमेंट ये आया है ना, पूरा बहुत अच्छा लिखा है। तो बस कर पूजा बंदरी। हाँ। अब अपने डिवोर्स का केक भी काटना। हाँ, क्या बोलना चाहोगे मिस पे आप? ये देखो, ये लिखो बस कर पूजा बांदरी, अब अपने डिवोर्स का केक भी काटना। यार क्या केक काटना, डिवोर्स का कोई केक काटता है? जिनके होते हैं आप उनसे पूछो। किसी के घर में काटते होंगे जब ये बोल रहे हैं। माँ बाप छोड़, हम नहीं इतना बोल सकते, छोड़। माँ बाप कितने परेशान होते हैं, कितने चक्कर लगते हैं, कितने उन लोगों से पूछो जिनके साथ ये हुआ होता है। आप किसी भी नई लड़की, अभी चूड़ा डाला हुआ है, 16 दिन शादी को हुए हैं,
है, आप उसके बारे में कैसे, या आपकी कोई पर्सनल उसके साथ वो है, क्या है, मुझे ये बात बताओ, आपने क्यों लिखा उसके बारे में? डिवोर्स तो दूर की बात है, वहाँ आप तो सब लड़का खुश है। हो या लड़की हो, मुझे नहीं पता कौन हो, देखो आईडी से नहीं पता चलता, पर काजल तनेजा लिखा है तो ये समझ आ रहा है कि लड़की ही हो। पर आप एक लड़की हो के कैसे किसी के लिए इतना बुरा सोच सकती हो, ये बताओ पहले, और खास तौर पे उस बच्चे के लिए जिसने अभी कुछ 16 दिन ही हुए हैं अपने घर गए हुए। आपने ये नहीं सोचा एक माँ के लिए कितना अंदर से फील होता है। मैंने कल देखा, मेरा पूरा दिन आप मानो कि मूड खराब हुआ। मैंने कहा मैं अपने बच्चे के लिए वो कर रही हूँ, और केक भी वो तब काटने आई क्योंकि पूजा एंड हेमा ब्लॉग था, तो हम दोनों मेन का तो पूजा का चैनल था। पूजा ने खड़ा पूजा किया ने उस सब कुछ चैनल को। करा है। पूजा ने इतनी मेहनत करी उस चैनल पे, उसका हक बनता था उस समय उसका कि पूजा भी आए, पूजा उसका केक काटे। पूजा को पहले पूजा का था। नहीं वो तो चाहे जो मर्जी, चाहे पूजा का चैनल केक काटेगी तो हम भी जाएंगे उसमें। हाँ, तो सभी बच्चों के जाएंगे साथ तो उसमें। अगर एक माँ और बेटी का बॉन्डिंग ऐसी होती है, अगर कल को उसका 1 लाख हो, मैं खुश नहीं होंगी, मैं भी जाऊंगी अपनी बेटी के पास। 50,000 पे काटेगा उसका। हाँ, उन्होंने तो 50 पे बोला है, कह रहे हैं 50 पे काटेंगे। तो बट ऐसा नहीं लिखना चाहिए किसी भी बच्चे के बारे में। मैं तो लाइफ में आप मानोगे ये चीजें हम सोच भी नहीं सकते, किसी के बारे में इतना बोलना भी। पता नहीं कैसे लोग बोलते हैं, मुझे समझ नहीं आती। उनको खुद वो होगा, और मुझे लग रहा है थोड़ी देर बाद ना वो कमेंट्स उन्होंने शायद काटे थे दोबारा। ये क्या हुआ था, मैं उनको ना उधरती बात है रिप्लाई करने जा रही थी, रिप्लाई करने में इतनी में बेल बजी, मैं बाहर चली गई, वो वैसे का वैसे रह गया। तो उधर से मैंने देखा कट चुके थे, डिलीट मार दिए थे, इधर रह गया। इसके साथ गाइज एक और इसके साथ ही एक और कमेंट्स भी था। वो कमेंट था कि ना बस आ गई केक खाने के लिए। क्या वो इतने भी केक की भूखी है कि उसके घर में केक नहीं है, या लेके नहीं हम दे सकते, या वो नहीं खा सकती खरीद के? किस चीज की भूखी थी केक की, ये बताओ आप। एक खुशी थी ना उसको कि हमारे चैनल के 1 लाख हुए हैं। ऐसा नहीं होता कि भूखा कौन होता है किसके खाने का, ये बताओ। चलो केक तो खाएगा ही बंदा जब कटेगा। हाँ, वो क्यों नहीं खाएगा? क्यों नहीं खाएगा? पर ये बताओ थोड़ा, वो बता ना, मीठा खाती भी थोड़ा सा है, उसको ना ज्यादा मीठा पसंद नहीं केक है। उसको अच्छा लगा था उस दिन। हाँ, केक टेस्टी था, बट बहुत टेस्टी था केक तो तो उसने उस वजह से वो केक खाया। नहीं तो मानो कि कभी भी ना केक को बिल्कुल जरा सा खाती है। तो गाइस ऐसे मत लिखा करो, ऐसे कमेंट्स मत लिखा करो कि एक माँ की आत्मा दुखे, ऐसा मत लिखा करो। एक और कमेंट आया था मम्मी आपके लिए, कह रहे थे ही जस्ट वांट टू कमेंट इन गेस्ट, जब घर में आए हैं 2-3 सब्जी बनती है स्पेशली सन इन लो, पनीर, रायता, राजमा, छोले, बट आपने इतनी सिंपल सब्जी सन इन लो क्यों खिलाई? उसका जवाब मैं आपको देती हूँ। मैं जब भी खाना बनाती हूँ, पूजा मेरे घर आती है, मैं मन्नू से पूछ के बनाती हूँ कि मन्नू क्या खाएगा बेटा, मैं वही बनाऊँ। तो मन्नू मुझे बोलता है, एक मन्नू की जो फेवरेट दाल है ना, वो कोई दाल बहुत कम खाता है, पीली लाल वाली दाल ही खाता है, लाइट होती है। वो कहता है मम्मी जी मुझे लाइट खाना पसंद है। और जो उसकी मेन सब्जी, आप उसके आगे राजमा रख दो, कुछ भी रख दो, चाहे पनीर रख दो, आप कुछ भी रख दो, वो खाएगा भिंडी। मैं आपको बताती हूँ, तो मन्नू को भिंडी बहुत पसंद है, तो मन्नू भिंडी खाते हैं। तो मैं आपको बताऊँ, जब उन्होंने मेरे को बोला कि मम्मी आप भिंडी बना दो, मैंने काकू को भेजा, मैंने भिंडी मंगाई। मेरे को पता है जो मेरा बच्चा खाएगा मैं वही बनाऊंगी ना, मैं अपने हिसाब से तो नहीं बनाऊंगी ना, कि उसका जो दिल कर रहा है मैं। और वो ना दही वही कम लेता है थोड़ा, अब समझो वो इन चीजें। और ठंड का टाइम है, दही वही का कोई काम नहीं। पर इनका कमेंट अच्छा था कि पूछा उन्होंने कि पूछा है। हाँ, मैं तो इनका ये जवाब दे रही हूँ कि मन्नू खाते यही सब है, तो मैं तभी एक तरीके से उन्होंने पूछा है कि आपने एक सब क्यों नहीं बनाया। तो मैं इसका भी जवाब तो चलो उनका प्यार से जवाब वो था, तो मैंने भी उनको ये बताया कि नहीं वो इसलिए नहीं खाते हैं, वो जो उसके फेवरेट खाना यही है। भिंडी खाते हैं शौक से। भिंडी उसको आप जब मर्जी बना के खिला दो, उसकी भिंडी। उस दिन जब हमारे घर आए थे राजमा चावल बने थे, उन्होंने खाए खाते। क्यों उस दिन क्यों नहीं खाया? भिंडी खानी थी घर में, घर में भिंडी थी उसकी, मम्मी ने भिंडी डाल रखी थी ना उनकी। तो उस वजह से पूजा ने कहा मम्मी आज भिंडी है, तो मन्नू को आप कुछ भी दोगे वो नहीं खाएंगे। मन्नू की फेवरेट भिंडी बहुत ज्यादा फेवरेट है। और अब पूजा मुझे बता गई है, अब आप कभी कहो मैं आलू बनाऊंगी, तो उसने बोला उस दिन ब्लॉग में भी आपने फ्राई आलू कि मम्मी आप आलू बहुत टेस्टी बनाते हो, मन्नू के फेवरेट है आलू। और उसने ये बात बोला मेरे घर में। तो गाइस बाकी आप लोगों ने इतना प्यार दिया और इतने भर भर के अच्छे कमेंट्स आए कि सब ने बोला, हेमा आंटी या जो भी मेरे से जो भी बोलते हैं, तो उन्होंने यही बोला पूजा एंड हेमा ब्लॉग के जल्दी जल्दी बहुत अच्छे कमेंट्स आए। और थैंक यू 100 के हुए, सब ने यही लिखा हुआ था, कॉन्ग्रेचुलेशन लिखी हुई है सबकी। तो मैं आपको बताऊं, ये सब जो हो पाया है वो आपकी वजह से हो पाया। अगर मैं तो सिर्फ बनाती हूँ, अगर आप नहीं देखते तो हो ना पाता। तो ये जो 100 के मेरे हुए हैं उसके लिए थैंक यू आप लोगों के लिए। आप भी, आप लोगों का, आप लोग हैं तो हम लोग हैं, वरना हम कहाँ से कर पाते हैं ये सब। तो सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा आपका करती हूँ कि आप लोगों ने इतना हमें सपोर्ट दिया, इतना प्यार दिया पूजा और हेमा ब्लॉग को। अब मैं दिल से चाहती हूँ कि आप पूजा एंड मन्नू ब्लॉग को भी आप फटाफट बहुत सारा प्यार दें और उनके सब्सक्राइबर बढ़ाएं। तो पूजा के 16.2 तो मेरे को लगता है हो चुके हैं, 16.1 है या पता नहीं 16 के है, मेरे को पक्का याद नहीं है।
इतने हो चुके हैं, बस आप थोड़ा सा और उनको प्यार दिखाएं। बाकी आपने बहुत प्यार दिया उस चैनल पे भी, निशा का चैनल हो गया, पूजा का चैनल हो गया, आपने दोनों पे बहुत प्यार दिया है। बस दोनों चैनल पे आप जाके आप तो गाइज पहला है पूजा एंड मन्नू ब्लॉग और दूसरा चैनल का नाम है निशा कामरा एंड फैमिली ब्लॉग्स। तो दोनों को बहुत प्यार दीजिए और आप मानोगे ब्लॉग जो बनाते हैं ना बहुत मेहनत लगती है गाइस। आज वो ऐसी रोटी खाने गए हैं हाँ बाहर, तो उनके चैनल पे ब्लॉग आएगा दोनों की, दोनों के आएगा। तो आप उनका चैनल दोनों बंदे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। हाँ जितना ज्यादा हो सके उनको प्यार दीजिए, क्योंकि दोनों बहुत मेहनत करते हैं गाइस। जो भी ब्लॉगिंग करता है ना, सही में बता रही हूँ, बहुत मेहनत होती है उस काम के लिए। तो आप अच्छा लगता है और आप उनको वो करते हो, जैसे कांग्रेचुलेशन लिखा, मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे लगा मेरी छोटी सी एक फैमिली थी जब स्टार्ट हुई थी, आज मेरे पास इतनी बड़ी फैमिली है। अब मैं कहती हूँ जल्दी जल्दी आप उसको और कई बढ़ा मम्मी दीजिए। बंदे पूछ भी रहे थे कि जैसे तुमने किसी को बुलाया नहीं, केक काटा। हाँ वो इसीलिए मैं ना, जो मेरा सपना था वो था प्ले बटन का। हाँ, तो मैंने अपनी प्ले बटन में हम सब बुलाएंगे, सबको जैसे बुलाएंगे, पूजा मैं के घर से भी सब आएंगे। हाँ पूरी पार्टी दूंगी मासी अपने वासी घर सब में, आएगी। चाहे मैं घर करूँ चाहे बाहर करूँ, घर ही करेंगे। घर ही करूंगी, क्योंकि बाहर का देखो मुझे भी भारी हो जाता है। कोई भी नहीं खाता बाहर easy का, है। हमारे हाँ, घर में शौक से नहीं खाता हाँ, कोई तो भी। घर का इजी होता है। मन्नू भी है तो घर का ही ज्यादा पसंद करते हैं सभी। पूजा हो गई, पूजा के मन्नू पापा हो गए, मम्मी भी। पूजा के पापा, उनके मम्मी पापा भी सारे घर का ही खाना पसंद करते हैं। तो मैं घर में ही कोशिश करूंगी, घर ही अपनी, हम सारी बहनें हैं, मिल मिल के कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है हमारे बीच में, सबकी अच्छी बॉडी। बाकी स्नैक्स मंगा लेंगे बाहर से, होगा तो बाहर से केक हो गया, और स्नैक्स हो गया। हाँ। तो गाइज आप जल्दी जल्दी आप बस वो करिए, और जल्दी मैंने जैसे ही प्ले बटन आएगा मैं वैसे ही पार्टी दूंगी। तो आज का ब्लॉग करती हूँ मैं यहीं पर एंड, मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।